5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में हैट्रिक जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने योगी सरकार के मंत्री नंदी गुप्ता से बीजेपी की जीत और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खास बातचीत की, जिसमें मंत्री नंदी गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव की हैट्रिक लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक गारंटी बनेगी। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि राज्यों के चुनाव में सपा को नोटा से भी कम वोट मिले, इसलिए समाजवादी पार्टी बन गई। इसी के साथ योगी सरकार के मंत्री नंदी गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर गहमा गहमी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर कुछ बोल रहा है और सरकार भी कहीं अपनी उपलब्धियां बता रही है। आज तमाम बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के सरकार के मंत्री नंदी गुप्ता जी, जिनसे मंत्री जी 3 राज्य चुनाव आ गए, अब लोकसभा में किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, तीनों विधानसभा में जो हैट्रिक हुई है, इस बात की गारंटी है कि लोकसभा में भी हैट्रिक होने जा रही। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके, बिना थके जो इन 9-10 सालों में काम किया है, उसका नतीजा है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, तो हर घर मोदी के नारे लगे थे। और आज पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि पूरी दुनिया में मोदी के नारे लगते हैं जहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भी अछूता रह गया है विकास की रोशनी से, सरकार की योजनाओं से, जिनको लाभ मिल गया है और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी सम्मिलित करने के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया और इन 3 राज्यों के चुनाव में प्रचंड बहुमत, और जो चौथा राज्य जिसको लोग बोलते थे बीजेपी का वहां वोट ही नहीं है, वहां भी हमारा वोट बढ़ना, इस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनते हुए देखने की और अग्रसर भारत को देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। आपकी विकसित भारत यात्रा निकल रही है, जिसमें आपका कहना है कि जो छूट गए लोग उनको जोड़ने के लिए कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जवाब में किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी, बसपा या नीतीश जी या जितने भी ऐसे लोग हैं, ये सिलेक्टेड रिजेक्टेड हैं। जैसे कोई चीज छांटता है, सब्जी भाजी भी नहीं छांटता, ये सड़ा है, ये खराब है, निकाल दो। इस तरह से जनता द्वारा ये रिजेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड रिजेक्टेड लोग हैं। तो जो ये रिजेक्टेड लोग हैं, आज हिंदुस्तान का मतदाता अच्छी तरह से जान चुका है और अपने देश के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए सरकार को चुन रहा है। निश्चित रूप से ये रिजेक्टेड लोग चाहे जिस तरह का ढोंग और नाटक कर लें। आप देखिए, कल अखिलेश यादव का परसों बयान में पढ़ रहा था कि हम निराश नहीं हैं। आप सोचिए, जिन्होंने खुद 24 सभाएं की हो, जिनके कई सारे प्रत्याशी 1000 वोट से भी कम पाए हों, बहुत सारे 69 लोगों को चुनाव लड़ाया हो, वो नोटा से भी कम 0.98 नोटा पड़ा है और 0.47 कुछ ये पाए हैं। नोटा से भी कम वोट पड़ा हो, उसके बाद भी निराश नहीं है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? निश्चित रूप से ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, ये और राहुल गांधी एक खतरे का निशान है पॉलिटिकल फेलियर में। पॉलिटिकल रूप से अगर फेल आदमी की बात करें तो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी से भी नीचे जाने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी, समाप्त होती हुई पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल, आपके विभाग से ही इन्वेस्टर समिट कराई, काफी उसका लाभ है, अब उसका किस रूप में असर देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर समिट
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। जो एक इंडस्ट्रीज को चाहिए, जो एक इंडस्ट्री को चाहिए, वो सब कुछ हमने देने का काम किया। गुंडे, अपराधी, माफिया का समूल सर्वनाश किया है। कोई गुंडा अपराधी आज हिम्मत नहीं करता कि इंडस्ट्रीज को से उगाही कर सके, उनसे पैसे मांग सके। एक सुरक्षित वातावरण देने का काम किया। उसका नतीजा है कि देश के बड़े उद्योग घराने, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। उसका नतीजा रहा हम दुनिया के 17 देशों में 21 मेजर सिटी में हमने रोड शो किए। देश के 10 बड़े महानगरों में रोड शो किए। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने रोड शो किए। उन 33,50,000 करोड़ रुपए का हमें एमओयू प्राप्त हुआ। ये तो हमारे प्रयास से प्राप्त हुआ, हमारी सरकार की गुडविल से प्राप्त हुआ। अभी जिस दिन से हमने इन्वेस्टर समिट का जो 3 दिन का कार्यक्रम था वो समाप्त होने के बाद 39 लाख करोड़ हो गया। 6 लाख करोड़ का बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि हमने निवेशकों का भरोसा और विश्वास जीता। अभी मैं समीक्षा कर रहा था, 7,68,000 करोड़ रुपए के हमारे पास ऐसे प्रस्ताव हैं जिसकी हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर सके। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तो वो है कि हमने जमीन खरीद लिया, बाउंड्री करा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग भी सेरेमनी ये है कि हमने नक्शा पास कर लिया, हम बना रहे हैं। कोई फर्स्ट फेज बना चुका, कोई उत्पादन की ओर तैयार है। तो निश्चित रूप से हम 15 लाख करोड़ रुपए की लगभग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं, जो मेरी समझ से देश में सबसे बड़ी और देश में सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट, देश में सबसे बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर 22 एयरपोर्ट, जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट थे, अब 22 एयरपोर्ट, 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2 चल रहे थे, अब 9 चल रहे हैं। हमारे पास 37.7% एक्सप्रेसवे था, जो बढ़ करके अब 50% हो जाएगा। 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, 6 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो देश का कुल एक्सप्रेसवे का 50% उत्तर प्रदेश में होना, 1134 किलोमीटर की हमारे पास गंगा जमुना जैसी ऐसी पवित्र नदियों का किनारा होना, हमारे पास फर्टिलाइजर, बहुत उपजाऊ जमीन है। तो निश्चित रूप से हमारे पास खपत का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा मोबाइल हम बनाते हैं नोएडा में,